हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। अभी तक बच्चों हमने मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, आपने देखा उसमें। वो तो सही है कि इसके अंदर से दो टॉपिक्स अब कट चुके हैं इस साल। एक तो 6.4 था और एक 6.1 था। तो कैलकुलस को ही आगे प्रोसीड करते हुए आज हम एक बहुत ही फ्रेश चैप्टर, एक न्यू चैप्टर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने सुना ही होगा, जिसका नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। दूसरी भाषा में एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, या फिर आप इसको प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। अभी तक जब तक 100 मार्क्स का एग्जाम होता था आपका, तो लगभग 11 से 12 नंबर इस चैप्टर की वेटेज थी। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते थे और लगभग 2 क्वेश्चन हो जाते थे 1-1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन हो जाता था 2 नंबर का। तो कह सकते हो 10 से 12 नंबर की वेटेज इस चैप्टर की बनती थी। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम सिर्फ 80 नंबर का ही रह गया है, तो इस चैप्टर की वेटेज भी 8 से 9 नंबर की कर दी गई है। लेकिन बच्चों, आपको ये सिर्फ 8 नंबर ही नहीं देखने, आप इस इंटीग्रेशन के बिहाफ पर आने वाले जो टॉपिक्स हैं चैप्टर 8 चैप्टर 9, वो भी दोनों इंटीग्रेशन के ही बेस्ड हैं। तो ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे या फिर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे, तो आने वाले 2 चैप्टर्स भी समझ लो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो 8 नंबर तो आप अगर इस चैप्टर को नहीं करोगे तो 8 नंबर तो कम से कम इस चैप्टर के आप खो दोगे। प्लस चैप्टर 8 जो है वो है 6 मार्क का। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं सीखा तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। 6 नंबर का लॉस आपका वो हुआ। प्लस 8 नंबर कम से कम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी प्योर इंटीग्रेशन ही है। तो 8 नंबर वो, 6 प्लस 8 ये, तो टोटल 22 नंबर होंगे बच्चों, जिसका लॉस आपको होगा। और अगर आपने ये 8 नंबर्स को सीरियसली ले लिया तो आने वाले जो 14 नंबर्स हैं उनमें आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन को काफी सीरियसली लेना। इस चैप्टर से बच्चों 2 एक्सरसाइज आपकी कट चुकी हैं इस साल। एक तो 7.7, जिसका कोई हमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं है क्योंकि वो इतनी खास होती भी नहीं थी, 10 मिनट की एक्सरसाइज थी। और एक है 7.8 इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। उसका हालांकि हमें फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उसमें लगभग एक क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज ले जाता था। प्लस सप्लीमेंट्री में भी एक फंक्शन का टाइप था, वो भी हमारा सिलेबस से कट चुका है। तो 11 एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज कैंसिल हो चुकी हैं और 9 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में होंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इस चैप्टर को अगर करना है तो 3-4 चीजें आपको हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेंगी। एक तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा आगे आगे। दूसरा, आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैं रूल्स बताऊंगा, जितने भी मैं आपको नियम बताऊंगा, वो रूल्स आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। को ये जो हमारा चैप्टर है ये बिल्कुल डेरिवेटिव जैसा ही है। नाम पढ़ रहे हो आप, एंटी डेरिवेटिव।
यानी डेरिवेटिव का ऑपोजिट। तो जिस तरीके से हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे उसी तरीके से हम इंटीग्रेशन भी करेंगे। डेरिवेटिव करने के लिए हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और डेरिवेटिव के नियम याद होने चाहिए, जैसे कि आपको याद होगा एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और बहुत सारे नियम मैंने बता रखे थे। तो जिस तरीके से डेरिवेटिव करने के लिए हमें रूल्स एंड फॉर्मूलाज चाहिए, सिमिलरली इंटीग्रेशन के लिए भी ये आपके दो मेन टूल्स हैं, फॉर्मूलाज एंड रूल्स। इनके अलावा बच्चों जो बहुत जरूरी है आंसर मैच करने के लिए, यू शुड रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो 11वीं क्लास में हम आइडेंटिटी पढ़ते थे, sin 2x, cos 2x, वो सारी आइडेंटिटी यहां पर आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं बीच बीच में लिखवाता चलूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के काम आएंगी, बड़े फंक्शन को रिड्यूस करने के काम आएंगी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। दूसरा, हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए बच्चों। यहां पे देखो इंटीग्रेशन में होना क्या है, रूल्स और फॉर्मूलाज बहुत कम होंगे और फंक्शंस की वैरायटी बहुत ज्यादा होंगी। ध्यान से समझना, फॉर्म ऑफ फंक्शंस तो बहुत ज्यादा होंगी लेकिन रूल्स एंड फॉर्मूलाज थोड़े कम होंगे। तो हमें अपने फंक्शन को अपने रूल्स एंड फॉर्मूलाज के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए, उनको रिड्यूस करना आना चाहिए। तो किसी भी फंक्शन को छोटा बनाने के लिए दो चीजें आनी चाहिए। एक तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अगर फंक्शन अलजेब्रिक है मान लो तो उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो तीन हथियार है, मैं आपको बता दूं, जैसे एलसीएम लेना, जैसे किसी भी फंक्शन को रैशनलाइज कर देना। जैसे फंक्शन स्क्वायर रूट में होता है तो रैशनलाइज करके उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीके हैं रैशनलाइज और एलसीएम सिंप्लीफिकेशन के लिए। दूसरी बात, अगर हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है तो वहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उनको छोटा बना सकते हैं। तो पहली चीज तो हमें बड़े फंक्शन को छोटा बनाना आना चाहिए। तो ये सब बातें तो बच्चों धीरे धीरे होती रहेंगी, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि हाँ भाई इस तरह का अगर फंक्शन होगा तो ये करना है। तो शुरुआत बच्चों मैं फॉर्मूलाज से करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो देखो मान लो कोई एक फंक्शन है f(x) और यहां मैं लिख रहा हूं f'(x). तो बच्चों f'(x) का तो आपको याद ही होगा डेरिवेटिव होता है। तो अगर f(x) से मुझे f'(x) बनाना हो, अगर मुझे f(x) से बनाना हो f'(x), तो बच्चों हमें करना चाहिए डेरिवेटिव। f(x) से f'(x) निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डेरिवेटिव। लेकिन अगर हमें f'(x) से वापस f(x) बनाना हो तो बच्चों हम करेंगे इंटीग्रेशन। हम करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है
ये डेरिवेटिव का ऑपोजिट है, तो इसके मोस्टली जो रूल्स एंड फॉर्मूलाज होंगे वो भी डेरिवेटिव के उल्टे होंगे। यानी यहां पर हमें डेरिवेटिव भी आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेरिवेटिव नहीं सीखोगे तब तक एंटी डेरिवेटिव कैसे आएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिसको डेरिवेटिव ना आता हो पहले वो डेरिवेटिव को अच्छे से कंप्लीट कर ले, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़े से फॉर्मूला से। देखो बच्चों, पहले तो मैं बता ही दूं कि पता कैसे चलेगा कि इंटीग्रेशन करना है। तो ये होता है साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। जहां पर भी ये लगा हुआ हो तो समझ जाना कि हमें इंटीग्रेशन करना है। और यहां पर होगा इसके अंदर एक फंक्शन f(x), यानी इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, और यहां इनटू में लिखा हुआ होगा dx। dx हमें ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन जो करना है वो x के रेस्पेक्ट में करना है। अगर यहां होता dy तो इंटीग्रेशन जो करते वो y के रेस्पेक्ट में करते। तो ये बताता है कि इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन का करना है और x के रेस्पेक्ट में करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ऐसे मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और यहां मैंने लिख दिया 3x² + 4 और यहां लिख दिया मैंने dx। हालांकि अभी तो हमें इंटीग्रेशन करना आता ही नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन का करना है और x के रेस्पेक्ट में करना है। अगर यहां dx की जगह बच्चों dy होता तो इंटीग्रेशन फिर y के रेस्पेक्ट में करते और इसमें वेरिएबल भी फिर y होता। अभी तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल x है, फिर यहां x की जगह भी y होता। तो ये है बच्चों साइन इंटीग्रेशन का। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम फॉर्मूलाज की। जैसे डेरिवेटिव में मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज समझाए थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूलाज पर ही डिपेंड है ये चैप्टर। तो कुछ कुछ चीजें तो डेरिवेटिव से मैच करेंगी, कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डेरिवेटिव से हटके होंगी, तो वो मैं आगे समझाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ n एंड dx। इंटीग्रेशन करना है, x⁴ n का करना है और dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है। ये जो बच्चों x⁴ n है ना, x तो कोई वेरिएबल है और n कोई नंबर होगा, यानी वेरिएबल की पावर में नंबर होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या, x⁴ n+1 डिवाइडेड बाय n+1। जैसे आपको याद होगा x⁴ n का डेरिवेटिव क्या होता था, n × x⁴ n-1। सिमिलरली x⁴ n का इंटीग्रेशन होता है x⁴ n+1 नीचे n+1। और एक बात और बच्चों, कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें प्लस में c जरूर लिखना है। आफ्टर द इंटीग्रेशन प्लस c जरूर लिखना है। इस c को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हमने नाम दिया है
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लगाते क्यों हैं, इसका लॉजिक आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब हम सारे रूल्स एंड फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये प्लस में सी होता तो होता क्यों है। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे अगर आपको कोई कहे फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 और यहां लिख देगा dx, तो आप देख सकते हैं x की पावर n वाला रूल लग रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 यानी x की पावर 5 प्लस 1, नीचे n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6 और प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों c ऑलवेज। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस में c। सेकंड रूल की बात कर ले बच्चों। अभी मैं जो ये फॉर्मूलाज बता रहा हूं ये सारे अलजेब्रिक हैं। अलजेब्रिक का मतलब जिसमें x और y ही होते हैं सिर्फ। सेकंड फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू dx। ये a की पावर x का मतलब क्या है, a तो कोई नंबर है और इसकी पावर में x कोई वेरिएबल है, यानी नंबर की पावर में वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। आपको याद होगा a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a की पावर x इंटू log a। तो यहां हमने इंटू में log a ना लिख के डिवाइडेड बाय log a, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। और बच्चों प्लस में c तो हमें हमेशा लिखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई कहे 7 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 7 टू द पावर x। तो आप देख सकते हैं नंबर की पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर a की पावर x अपॉन log a, यानी 7 की पावर में x डिवाइडेड बाय log 7 और प्लस में c तो बच्चों हमेशा चलता ही चलता है। तो अलजेब्रिक सिर्फ ये दो ही आइडेंटिटी है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। बात कर ले बच्चों अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की। अलजेब्रिक तो हमने पढ़ ही लिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला। जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके फॉर्मूले भी उल्टे हैं। जैसे हम जानते हैं कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब इसको उल्टा पढ़ो तो आएगा कि cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x बराबर sin x। cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x और प्लस में c तो आना ही आना है,
तो कुछ बात समझ आई होगी कि इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। अब यहां से आपको डेरिवेटिव के भी फॉर्मूले याद हो जाएंगे और इंटीग्रेशन के भी। सेकंड फॉर्मूला है बच्चों, याद होगा आपको कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस में sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। इस माइनस को यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो ये हमें एक दूसरा फॉर्मूला मिला, sin x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू माइनस cos x और प्लस में c तो हमेशा आना ही आना है। थर्ड में आपको याद होगा tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बच्चों sec स्क्वायर x। तो इसको उल्टा पढ़ेंगे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू tan x। और c तो आना ही आना है, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, वो अंडरस्टूड होगा। फोर्थ, cot x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो होता है माइनस में cosec स्क्वायर x। तो इसको अगर हम उल्टा पढ़ें तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x बराबर माइनस में cot x। ये था फोर्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू में tan x। तो उल्टा पढ़ो तो sec x इंटू में tan x का इंटीग्रेशन sec x। तो यहां से फॉर्मूला मिला इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x बराबर sec x। c तो चल ही रहा है प्लस में। नेक्स्ट, cosec x का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस में cosec x इंटू में cot x। तो cosec x इंटू में cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। तो इसको उल्टा लिखोगे तो cosec x इंटू में cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c तो चल ही रहा है। अब बच्चों इन 6 फॉर्मूलाज में आपको देखो cos x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता चल गया sin x, sin x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता चल गया माइनस cos x। लेकिन अभी हमें ना तो ये पता tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, या cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, या sec x का क्या होता है, या cosec का। तो इनके लिए मैं अलग से फॉर्मूलाज बता दूं आपको कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, या फिर पहले tan का बता दो। tan x का इंटीग्रेशन हमेशा होता है बच्चों log sec x। ये पहली क्लास में सिर्फ आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है। tan x का इंटीग्रेशन log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। अगर आपके मन में ये विचार उठ रहे हो कि भैया ये आइडेंटिटी कहां से आई है, तो ये सब ड्राइव की गई आइडेंटिटी है। अगर मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूं
तो आपको इतना सभी समझ नहीं आएगा, प्लस आपको ये लगने लगेगा कि भैया इंटीग्रेशन तो समझ से बाहर की चीज है। तो इसीलिए इनको अभी इसी फॉर्मेट में लर्न करना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है बच्चों लॉग साइन एक्स, प्लस सी इनमें भी है चाहे कैसा भी हो। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इट इज इक्वल्स टू log sec x प्लस में tan x। sec x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log sec x प्लस में tan x। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x बराबर होता है log cosec x माइनस में cot x। तो ये ऑल ओवर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो शुरुआत से लेके लास्ट तक आपके चैप्टर में काम आते रहेंगे। बात कर ले बच्चों अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात कर लें, 6 फॉर्मूलाज थे, आपको याद होगा डेरिवेटिव में। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी 5 और थे। तो स्टार्ट करते हैं और उन्हीं से इंटीग्रेशन की भी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसको अगर हम उल्टा करके लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में हो जाएगा सी। कॉस इनवर्स एक्स का मैं बता नहीं रहा क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस बाहर आता था, तो उसको मैं छोड़ रहा हूं, वो काम भी नहीं आएगा। सेकंड, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम उल्टा पढ़ें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। कॉट इनवर्स एक्स की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ माइनस बाहर आना है। नेक्स्ट, sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec इनवर्स एक्स। और सिमिलरली cosec की भी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो ये सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉगरिथमिक की। लॉगरिथमिक में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला था ना, क्या था बच्चों, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसको अगर उल्टा पढ़ें तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बराबर हो जाएगा log x, और प्लस में c तो चलता ही चलता है। तो इसमें एकमात्र ये फॉर्मूला है। एक था बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x
और उसका डेरिवेटिव भी सेम ही था, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं है। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा। तो ये एकमात्र फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल में। इसके अलावा बच्चों एक छोटी सी बात याद रखना, क्या आपको याद होगा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव x के ही रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते थे 1। x का डेरिवेटिव x के ही रेस्पेक्ट में होता था 1। तो इसको अगर तुम उल्टा करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा x। x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। और प्लस में c तो बच्चों आना ही आना है। अच्छा, ये 1 का इंटीग्रेशन x ये इसलिए है क्योंकि आप इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर मुझे 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना पड़ जाए तो मैं आंसर y लिखूंगा, प्लस c तो चलेगा ही। अगर मुझे 1 का इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में करना पड़े तो मैं z लिखूंगा। तो एक छोटे सी चीज ये याद रखना। तो ये बच्चों ऑल ओवर फॉर्मूलाज हैं, ये सिर्फ बेसिक आइडेंटिटी हैं जो कि डेरिवेटिव से ड्राइव की गई हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको नई नई आइडेंटिटीज याद करने को मिलती रहेंगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2-3 फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं। देखो बच्चों, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1, नीचे n+1 लिखवा ही दिया है मैंने आपको। तो इसके बिहाफ पर अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बच्चों इसको क्या लिखोगे, रूट को x की पावर 1/2 और आइडेंटिटी लग जाएगी x की पावर n वाली, तो ये हो जाएगी x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो हाफ में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2, और इसका रेसिप्रोकल तो 2/3 होगा। तो आंसर आएगा 2/3 x की पावर 3/2। तो याद रखना डायरेक्ट भी कि रूट x का इंटीग्रेशन ये होता है, और प्लस में c भी लिख देना। सिमिलरली अगर कोई आपसे कहे कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x, तो √x का मतलब होता है हाफ पावर, और न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -½ हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे x⁻⁻, लेकिन आइडेंटिटी फिर भी वही लगेगी x की पावर n वाली। तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 नीचे n+1। तो 1 में से हाफ घटाओगे तो हाफ बचेगा और नीचे हाफ, तो ये आंसर आएगा 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 × x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब √x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x।
अगर कोई आपसे कहे 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे x⁻⁻2 और सेम आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों x⁻n वाली। तो इससे आप इस फॉर्मूले से कितने फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से रिलेटेड आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज तो बच्चों हमने पढ़े अभी अभी, और भी आगे आगे पढ़ते रहेंगे। अब बात कर लें कुछ रूल्स की। जैसे आपने डेरिवेटिव में नियम समझे थे कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं, ऐसे ही कुछ रूल्स इंटीग्रेशन में भी हैं, तो इनको भी समझना जरूरी होगा। तो सबसे पहला रूल है बच्चों एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का रूल। ये रूल हमें क्या कहता है बच्चों, मान लो एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, दोनों में या तो प्लस का साइन है दोनों के बीच या फिर है माइनस का, और हमें इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो नियम ये कहता है बच्चों कि आप u का इंटीग्रेशन तो अलग करेंगे और v का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। जो रूल डेरिवेटिव में था कि जब दो फंक्शन के बीच प्लस या माइनस का साइन हो तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, तो सेम केस होता है इंटीग्रेशन में भी, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है x⁻4 प्लस में sin x, हमें इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो ये एक अलग फंक्शन है और ये अलग है, और दोनों के बीच है प्लस का साइन। तो नियम ये कहता है बच्चों कि x⁻4 का तो अलग करो और sin x का इंटीग्रेशन अलग करो। तो मैंने दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो देखो x⁻4 का इंटीग्रेशन तो x⁻n वाले से होगा। क्या होगा? x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x। तो आंसर आएगा बच्चों x⁻5/5 माइनस cos x और प्लस में c, तो आना ही आना है। तो ये था बच्चों एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों कि इंटीग्रेशन में ना तो अपने पास प्रोडक्ट रूल, जैसे डेरिवेटिव में था u इंटू वी वाला कि u का डेरिवेटिव कर दो v एज इट इज, v का डेरिवेटिव कर दो u एज इट इज, ना तो ऐसा कोई नियम अभी के लिए, और ना हमारे पास अभी कोई क्वोशंट रूल डिवीजन के लिए। तो हमें करना क्या है, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो उनको सिंपलीफाई करना चाहिए हमें, और सिंपलीफाई करने के बाद उनको प्लस या माइनस की फॉर्म में लाना चाहिए, जिससे कि उनको हम अलग अलग कर सके। मैंने आपको बताया ही था कि रूल्स यहां लिमिटेड होंगे इंटीग्रेशन में, तो हमें अपने फंक्शन को अपने रूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना या फिर कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस, या फिर सोचो आपको इंटीग्रेशन करना है
x इंटू में x प्लस 1 का। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अलग फंक्शन है और ये अलग है। तो अगर ये डेरिवेटिव होता तो आप इसमें क्या लगा सकते थे, प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, लेकिन अभी हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले। तो जैसे x की इंटू करेंगे तो x की x में करोगे तो x स्क्वायर, और x की 1 में इंटू करेंगे तो x। तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और x का इंटीग्रेशन अलग। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन अलग। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको x की पावर 1 मान लो, तो x की पावर 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1, और प्लस में c तो आना ही आना है। ये था फर्स्ट रूल। तो अगर फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसको रिड्यूस करके, सिंपलीफाई करके अलग अलग कर लेना है। सेकंड रूल है बच्चों कि अगर कोई एक फंक्शन है f(x) और उसके मल्टीप्लाई में कोई एक नंबर है k, जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, और हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो नियम ये कहता है कि ये कोफिशिएंट जो है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, यानी इसका इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होगा और इंटीग्रेशन सिर्फ होगा फंक्शन का। तो ये नियम बच्चों बिल्कुल डेरिवेटिव जैसा है, जिसमें हम क्या कहते थे कि कभी भी कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता, तो उसी तरीके से कभी भी कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन भी नहीं होता। तो एक एग्जांपल, जैसे आपको कोई कहे कि 4 इंटू एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 4 तो मल्टीप्लाई में है ना बच्चों, तो 4 को निकाल देंगे इंटीग्रेशन के बाहर, यानी इसका इंटीग्रेशन होना नहीं है, और इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ x की पावर 2 का। ये था सेकंड रूल। इसी नियम के बिहाफ पर आप किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो, मान लो कोई एक कांस्टेंट है k और हमसे कहे कि इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। डेरिवेटिव तो पता ही है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखो, इस कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहा हूं, तो अंदर कुछ नहीं बचा इस बार, तो अंदर बचा 1, अंदर बचा 1। और अभी अभी मैंने बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो k अपना एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन x, तो k का इंटीग्रेशन क्या हो गया, k इंटू x, यानी बस मल्टीप्लाई में x लगा दो और काम हो गया हमारा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमसे कोई कहे कि 10 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो 10 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा 10x। अगर इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करते तो ये होता 10y। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, और आपको ये सारे आइडेंटिटीज और ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छी बातों पर विचार विमर्श करेंगे।